किसी को प्रॉब्लम है तो कुर्सी खाली है, इधर आके बैठ सकती है। तो हमारे साथ एक जो वचन का टॉपिक है, जवानों को कैसे शिक्षा दें, जवानों को और कैसे उनको सुधारें, जवानों को वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से माता पिता कहते हैं कि अपने बच्चों को कैसे ठीक करें, वो हमारी सुनते कैसे सुधारें, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही टॉपिक है कि जवानों को कैसे सलाह दें। हालेलुया, हालेलुया। और वचन कहता है, वचन में लिखा है कि वचन के द्वारा उनकी शिक्षा कर, उनके ऊपर अनुशासन कर, वचन के द्वारा। तो आज वचन की अनुशासन की छड़ी आपके ऊपर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जितने बड़े जवान हैं, आपके लिए वचन है। वो बड़े नहीं है, उनके लिए भी वचन है, क्योंकि परमेश्वर में हम सब क्या है? नहीं, परमेश्वर में हम क्या है? जवान। बाइबल कहती है हम प्रभु में क्या है? जवान है। लिखा है ना, प्रभु में हम क्या है? तो बोलो कोई बूढ़ा नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है। आप भी बोल सकती हैं आंटी जी मैं बूढ़ी नहीं हूँ, मैं जवान हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही आप बोलोगे आपकी हड्डियां आपको रिस्पॉन्स करेगी, एक्टिवेट होंगे आपके पास। जब आप बोलोगे मैं चंगा हूँ, मैं आशीषित हूँ, मेरे घर में सब कुछ अच्छा होगा, मुझे विश्वास है कि मैं जयवंत होऊंगा, तो वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, तो हर एक भाई बोले कि मैं जवान हूँ, आज से मुझे बुरा नहीं कहना। हालेलुया, और मेरे साथ वचन निकाले यशायाह 44 उसका 1 पढ़े। प्रभु यहोवा की ही एकमात्र परमेश्वर, हाँ, परंतु हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले। तेरा कर्ता यहोवा जो गर्भ से ही बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यरूशलेम, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है? मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। ये आपके लिए वचन है। मैंने तुझे चुना है, मैं तेरी संतान पर अपनी आत्मा और मैं अपनी आशीष उस पर उड़ेलूंगा। आज प्रभु आपके ऊपर आशीष उड़ेगा, आपकी संतान पर, आपकी भूमि पर, आपके पशु जानवर पर आशीष उड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही परमेश्वर जो 43 उसका 25 में कह रहा है कि मैं ही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? मत डर, क्योंकि मैं 43 हाँ, जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। आज परमेश्वर कह रहा है मैं वही हूँ कि तुमने चाहे कितनी भी गलतियाँ की हो, कितने भी पाप की हो, लेकिन प्रभु कह रहे हैं क्षमा कर। एक दिन संडे को गवाही दी लोगों ने, नशे से लोग आजाद हुए। क्या वो जवान नहीं थे? और क्या वो परमेश्वर आज में नया जवान नहीं करना चाहता? 13 साल से नशा कर रहे, 15 साल से। प्रभु ने कहा मैं वही हूँ, अपने नाम के निमित्त तेरे अपराध मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा और तेरी गलतियों को मैं कभी भी याद ना करूँगा। आज वही परमेश्वर है कि वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे नाम को मिटा दूंगा। आज कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर दे? वो कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो करेगा क्योंकि वो परमेश्वर है। वो क्या करेगा? आपके पापों को क्षमा करेगा। कि वो क्षमा की क्या है? हाँ है। जब यहाँ पर
को रखा प्रभु के सामने, नहीं शर्माए, क्या परमेश्वर उसको छोड़ देगा? अब उसने चाहे कितने भी पाप किए हो, वचन उसके जीवन में पूरा होगा कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे पापों को मिटा देता हूँ। यही लिखा है ना, मिटा देता हूँ, क्षमा नहीं। अगर एक पेपर में आपका स्टाम्प पेपर है मकान का, और यदि उसमें कुछ ना लिखा हो तो आपको कोई सबूत नहीं है ना, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है, लिखे हुए का सबूत होता है। उसी तरह से बाइबल में लिखा है कि जो तुम्हारे लिए निबियों का वह लेख जो विरोध में था, वो क्या करा? निबियों का लेख जो आपको कर्ज थे, तुम्हारे लिए जो ताड़नाएं थी, जो लिख दी थी कि जो इनके ऊपर पड़ेगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कोड़े खाएंगे, लेकिन वो सब यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और वही परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे पापों को मिटा दूंगा। क्षमा करना अलग बात है, पर उसको मिटा देना बहुत अलग बात है। लेकिन कोई सबूत नहीं है अब कि आपने कितने पाप किए। क्षमा करने के बाद तो याद, क्योंकि चलो किसी ने माफ कर दिया, लेकिन फिर उसका सबूत मिल गया तो फिर उसको सजा हो सकती है ना? एक व्यक्ति को दोबारा सजा, क्योंकि उसके पास सबूत है। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूंगा, तुम्हें मैं आशीष दूंगा। और वही परमेश्वर हमारे बीच में है, जो हमारे बीच में वो क्या करता है? काम करता है। और वही 44 उसका लिखा है 24 में, यहोवा तेरा उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, हाँ, वो कहता है मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना हाँ। और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं ही यहोवा हूँ सबका बनाने वाला। ये लिखा है, क्या लिखा है? मैं ही सबका बनाने वाला। क्या लिखा है कि वो ईसाइयों को बनाता? क्या लिखा है कि वो तुम्हें कुछ चेंज करता है? वो कह रहा मैं परमेश्वर हूँ सबका बनाने वाला। एक एक बच्चे को, एक एक बूढ़ी को, एक एक जवान जो है, उसको किसने बनाया? ईश्वर ने। जो हम सब कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप है, और वो सही कहते हैं, गलत नहीं है। वो बच्चे भगवान का, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी सामान्यता में हमें रचा है। हालेलुया, गलत नहीं है। और जब बच्चा इस दुनिया में आया तो नाना प्रकार की अभिलाषाओं में पड़ गया, पाप में चला गया, झूठ में चला गया। जो आज का अभी का समय देखो कि बहुत ज्यादा बेकार हो रहा है, सबसे ज्यादा जवान बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें कोई परवाह नहीं है अपनी, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी संगति है। वो शैतान ने उनकी आंखें बिल्कुल बंद कर रखी है। आज आप देखते हैं कि अगर एक लड़का लड़की जा रही हो मार्केट में, तो लड़की के कपड़े कैसे होंगे? फुल। लड़के के कपड़े कैसे होंगे? और लड़की के आधे भी नहीं, आधे भी नहीं है। हालेलुया। क्यों ऐसा? क्योंकि शैतान पाप करवा रहा है। नहीं पता है, उनके माता पिता को भी इसकी सुधि नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि वो लोग संसार को देख रहे नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, संसार में सब चलता है। आजकल आप दुकान पे जाइए, मार्केट में जाइए कपड़े खरीदने, और उनसे अगर हम बोलते हैं भाई थोड़ा सा बड़ा टॉप दिखाइए या बड़ा गाउन, कहते कौन पहनता है आजकल? आजकल तो यही चल रहा है, इसी का
पर तो घोर अंधकार है। तो आप पर क्या चमकी है? ज्योति। आप पर क्या चमकी है? ज्योति। उस अंधकार से प्रभु ने आपको निकाला है। आज हमारा और आपका काम है कि अपने बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए अच्छा भविष्य मांगे। आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा अभी समझदार नहीं है या कोई चीज समझ नहीं रहा है, आप उसको डांटिए नहीं, मारिए नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि तो निरस्त हो गई है। लेकिन हमें तो वचन का क्या है? ध्यान है। आप प्रार्थना करिए, घुटने टेकिए, रोइए, गिड़गिड़ाइए, प्रभु मेरे बच्चों को मार्ग दिखाइए। एक पल लगेगा, बस आपका बच्चा बदल जाएगा। एक पल की जरूरत है। शाऊल को कितना टाइम लगा? शाऊल को बस बाइबल कहती है कि जा रहा था, रास्ते में जा रहा था, रास्ते में परमेश्वर से उसके साथ क्या हो गई? क्या हो गया उसका? आमिना और चेंज हो गया। वो जो बिगड़ा हुआ, जो वो किसी को समझता नहीं, अपने पावर पे फूलता था और वो सोचता था कि मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ। आज लोग सोचते नहीं कोई बड़ा पाप नहीं है, कुछ नहीं है, धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया दे रही है, पाप करना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया कर रही है। इसलिए उन्होंने भी अपने आप को संसार में नाना प्रकार की अभिलाषाओं में फंसा लिया है। लेकिन नहीं, प्रभु कहता है तुम परमेश्वर के चुने हुए हो, इसलिए अब तुम ज्योति की संतान हो और ज्योति की नहीं चमको। तो हमें क्या करना है? हमें ज्योति की नहीं चमकना है, ताकि जहां भी आप जाओ और कहीं किसी के जीवन में अंधकार है, किसी के घर में अंधकार है, किसी के कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है और आप जा रहे हो, आप वचन से भरे हैं, आत्मा से भरे हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, तो आप जाके अगर 2 मिनट में उससे बात करोगे, उसके जीवन में क्या आ जाएगा? प्रकाश आ जाएगा, ज्योति चमक जाएगी आपकी उसके ऊपर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जब मरियम अपने कहाँ मिलने गई, जिस बहन के क्या था, बच्चे की, तो यूहन्ना उसके पेट में था, एलिशमा के पास, और वो जाके जब गले मिली तो वो क्या कह रही? धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तू स्त्रियों में, कि जैसे ही मैंने तेरी आवाज को सुना और तुझे मैंने गले से टच किया, तो जो मेरे अंदर जो बच्चा है उसने जंप किया, आत्मा से परिपूर्ण हो गई। यानी कि वो मरियम परमेश्वर की जो बेटी थी वो आत्मा से परिपूर्ण थी, उसके अंदर प्रकाश था, और जैसे वो दूसरे से मिली उसके अंदर भी वो प्रकाश है। आज बोलो हमें भी ज्योति बनना है, प्रकाश बनना है, ताकि जो मेरा उजाला है दूसरे पे प्रकट हो। हालेलुया, क्योंकि वचन क्या कहता है यशायाह में? उठ और प्रकाश, हमें प्रकाशमान रहना है, लोगों के लिए दुआ करनी है। हम आपकी तरफ प्रॉब्लम में, आपकी तरफ विश्वासी में ऐसे ही बैठे थे, हमने विश्वास किया, विश्वास में कुछ मिलता नहीं है, ना कुछ मिलता है, और न कुछ ऑप्शन लिया जाता है। आज जो यहाँ पे लोग खाना करते हैं, जो कोई भी दान देता है, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको वापस देता है। हालेलुया, मेरा उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं, हम भी अपना डालते हैं ताकि परमेश्वर हमारे अकाउंट को जो खाली है भर जाए। हम आपके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं ताकि परमेश्वर हमारे बच्चों को भी क्या दे? आशीर्वाद दे, क्योंकि वचन कहता है जो बोएगा तो आज हम अच्छा बोलते, आज हम क्या बोलेंगे? अच्छा बीज बोएंगे। गेहूं कितने तरह की होती है? कई तरह की। गेहूं का दाना कई तरह का होता है, छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है, बहुत ज्यादा कचड़े वाला होता है और एक क्लीन भी। कौन सा दाना बनता है? तो एक गेहूं कौन सा आता है? आता है ना, अभी गेहूं को बोरी कौन सा लाते हैं आपके पापा जी?
एमडी है ना, एमडी का गेहूं क्या होता है? और जो राशन भी मिलता है क्या कोई अच्छी क्या नहीं है? वो एमडी का उसमें कचरा ज्यादा है, उसमें मेहनत ज्यादा लगती है। हालेलुया। गेहूं तो वो भी है लेकिन उसमें मेहनत तभी आप रोटी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है। अगर आप उसमें मेहनत नहीं करोगे तो आप रोटी को, लेकिन जो एमडी वाला गेहूं का दाना है उसमें आपकी कोई मेहनत नहीं बन गए। और आप जब घर में हैं, आप परमेश्वर को नहीं जानते, आप कई परिस्थितियों में रहते हैं, उसी तरह से कचड़े में घिरे रहते हैं। गेहूं तो है लेकिन कचरा है। इतनी मेहनत कर रहे, रात और दिन मेहनत कर रहे, रात और दिन काम कर रहे, फिर भी वो भरपूरी नहीं मिल रही। सुख और शांति, रोटी अगर खाई नहीं जा रही है क्योंकि दुख इतना है, टेंशन इतनी है। हालेलुया। समझ आ रहा है? जवान बच्चों, भाई बहन, समझ आ रहा है? क्या आज आपको गेहूं कौन सा बनना है? गेहूं का दाना थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा है। हालेलुया। प्रभु में भी थोड़ा आपको तकलीफ होगी। जब आप नशा छोड़ोगे आपको तकलीफ होगी, जब आप पाप छोड़ोगे आपको तकलीफ होगी। हालेलुया। लेकिन आप वो दाना बच जाओगे कि हर कोई उस दाने को लेना पसंद करेगा, हर एक जन उस रोटी को खाना, क्योंकि उसकी कीमत अदा किसने की है? यीशु मसीह अपने ब्लड को दिया है। आपने क्या दिया है? उसने ब्लड को दिया और हमें साफ किया है। हमें क्या किया है? उसने हमें साफ किया है और हमें एक नाम दिया है। जैसे गेहूं का एक नाम से बिखरा ना, वैसे उसने भी हमें क्या दिया है? नाम दिया, यीशु नाम दिया है। आज हम उसके लहू से साफ किए गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे। हालेलुया। आज हम वो दाना बने जो भूमि पे जाए बहुत सारा अंकुर लेकर आए। ऐसा दाना कचड़े वाला नहीं बने जिसमें बहुत मेहनत, बहुत कर्ज। प्रभु ने आपको उसमें से चुना, उस कचड़े में से आपको चुना। जब हमारे जीवन में हमने, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते तो हमारा जीवन तो उसी तरह से कचड़े में था। सब कुछ था, बच्चे थे, घर था, लेकिन हर जगह प्रॉब्लम। बच्चों के पढ़ाई के लिए प्रॉब्लम, खाने के लिए प्रॉब्लम, बीमार है, पैसे नहीं है, दवाई के लिए प्रॉब्लम, कर्जा भरने के लिए प्रॉब्लम। हम उसी में से, लेकिन परमेश्वर ने उसी में से निकाल के हमें अच्छे कामों में रखा। हालेलुया। उसी में से आपको निकाल के और अच्छी बोरी में, बाइबल क्या कहता है? इन गेहूं को मेरे गले में, और जो जंगली हैं, जो कचड़े से, कांटों से भरे हुए हैं, उन्हें क्या करो? आग में, क्योंकि वो किसी काम के। उसी तरह से जब गेहूं गंदा होता है तो वो किसी काम का, उसको आप फेंक देते हो। जब आप संसार के ऊपर फेंक देते तो वो स्वर्ग पिता है। जब हमारा जीवन नहीं सुधरेगा, हम पाप से नहीं बदलेंगे, परमेश्वर हमें भी उठा के फेंक देगा। हालेलुया। फेंकने का मतलब वो आपको मारेगा नहीं, आपको वो कष्ट नहीं देगा, बस अपने गले से आपको अलग। और एक बच्चे के ऊपर अगर पिता का हाथ ना हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होगी। एक घर में अगर एक मालिक ना हो तो वो कुछ करे या ना करे, लेकिन उसको बाद में लगता है कि हमें समस्या से हम धीरे धीरे करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो उसका होना ही हमारे लिए बहुत है। उसी तरह से परमेश्वर का हाथ हमारे लिए बहुत है। वो आपके ऊपर है, आपको क्लीन करेगा, आपको साफ करेगा, अपने गले में रखेगा और वही दाना किसान लेके एक अच्छी भूमि में जाके बो देता है और बोने के बाद एक अच्छी फसल, और वो आप आने वाले समय में आप क्या करोगे? एक अच्छी फसल लेकर आओगे। हालेलुया। क्या लाओगे? एक अच्छी फसल। और बोलो तुमसे ज्यादा मेरी फसल आएगी। तुमसे ज्यादा मेरी फसल आएगी। देख लेना 2025 का।
तक गेहूं को आने में तैयार हो गए? 3-4 महीने? 6-7 कितना भैया? 6-7 अभी साल का कितना है? 6 तो हो गया ना, है ना? 6 कंप्लीट अभी तो है। बहुत अच्छी फसल ला सकते हैं। आज जुलाई का मंथ है, अपनी डायरी में लिख लो कि हमें एमपी वाला गेहूं करना है, यीशु मसीह के गले में रहना है, जो हर एक जगह बड़े स्वाद के अनुसार रोटी खाई जाती है, वैसे आपका भी वचन लोग सुने, आपकी बातें सुने और आपकी बातों से लोग कुछ सीखे। मैं नॉर्मल एक ऐसे पूछने की दीदी कहाँ से घुमा रही, लेकिन रियल संसार से प्रभु सिखाता है। ये परमेश्वर का राज एक दादी के समान है, एक गेहूं के दाने के समान है, जो किसी मनुष्य ने अच्छी भूमि पर बो दिया। हालेलुया। किसी मनुष्य ने, और वो दाना 100 दानों लेकर आया। आप अकेले हैं, आप 100 दाने ला सकते हैं। आप कितने लाओगे? 100 दाने। 100 दाने वाले कितने हैं? और जिनको थोड़ा शक हो रहा है उनके लिए तो कुछ नहीं है, सब 100 दाने वाले हैं। तो प्रार्थना करेंगे चर्च चौड़ा हो जाए, क्योंकि गन्ने इधर ही खड्डे होंगे। हालेलुया। जब अच्छी फसल आएगी तो इधर ही लोग खड्डे होंगे। इसलिए प्रार्थना करो कि प्रभु मजदूर भेज दे, क्योंकि खेत को स्टार्ट हो गए। हालेलुया। आज से अच्छा बीज बोना 6 महीने के अंदर आप लोग देंगे। 6 महीने के अंदर ये खुदा आपके बीज को कैसे फल करता है, आप सोचते रह जाएंगे और आप बोलोगे कुछ नहीं, कि प्रभु ऐसे ही करता है। रातों रात रूथ का जीवन बदल गया, रातों रात, पता है ना? एक नाइट में उसका जीवन बदल गया। एक नाइट में राहब का जीवन बदल गया, उसकी फैमिली का। एक नाइट में उसने परमेश्वर के लोगों का आदर किया, परमेश्वर के वचन का आदर किया, और परमेश्वर ने उसके खानदान को, उसके परिवार को पूरी रीति से बचा के रखा। हालेलुया। बोआज ने जो बीज बोया था, जो उसने अपने गेहूं के दाने, अच्छे दाने भी उसने लोगों के लिए डाले। बाइबल क्या कह रहा? बोआज ने बोला अपने लोगों से, थोड़ा एक्स्ट्रा गेहूं, थोड़ा बाले ज्यादा, कि जो पीछे से आ रही हैं वो थोड़ा ज्यादा लेकर जाए। जो आप आज क्या गिरा रहे हैं, आज अपने हृदय से क्या नीचे फेंक रहे हैं, वो आपको देखना है, क्योंकि हमारे अंदर तो कड़वाहट भरी रहती है, जलस। मुझे किसी की नहीं सुनना है, मुझे किसी के साथ नहीं बात करना है, मुझे किसी की बात नहीं माननी है। आप क्या गिरा रहे हो? आपको वापस क्या है, वही खाना पड़ेगा। लेकिन बोआज धर्मी था, वो दया से भरा हुआ था, और वो दया कर रहा था भूखे लोगों पर। परमेश्वर उसके घर को बसा दिया। आज उसका नाम इस बाइबल में है। आप चाहते हो जीवन की पुस्तक में आपका नाम हो? कितने लोग जानते हैं? हम सभी लोग। गाँव का गेहूं का दाना थोड़ा लोगों के लिए एक्स्ट्रा, थोड़ा छोड़कर गेहूं का दाना छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन अपने मन की बुराइयां वही है। कड़वाहट छोड़ दो। 2 घंटे किसी के साथ नहीं बैठना है, हाथ जोड़ के प्रभु के पास बैठना है। अपने घर में जाओ, कोने में बैठो, बेड पर बैठो, कहीं बैठो, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए दुआ करो। प्रभु मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, मेरे बच्चों के जीवन में अच्छे काम हो, अच्छी गवाही तैयार हो। प्रभु ये 2025 मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए आशीष का कारण हो। बड़े कमांड के साथ बोलना है, वो आशीष का कारण हो। प्रभु जो इस मंथ में, इस साल में जो मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, भाग रही हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो मैं ना जाऊँ, मैं डॉक्टर के पास ना जाऊँ, मैं दवाइयाँ खरीदने ना जाऊँ। प्रभु मैं तेरे पास रहूँ। प्रभु आपके लिए रास्ता चेंज करेगा। हालेलुया। वो आपके लिए क्या करेगा? तो इसलिए जवानों को क्या रहना है? वचन से ठीक करना है। हालेलुया। हर एक जवान, बेटा और बेटी, अपनी चाल को ठीक करे। वचन में हर एक जवान, बेटा और
अपनी चाल को या आपके लिए बचना है। आप सुनने के बाद भी ठीक फील कर रहे हो, आप वही वाले कचरे वाले गेहूं बन जाएंगे जिन्हें कोई भी जल्दी से खाना पसंद। और देख लो कि जब गेहूं की धुलाई होती है तो गेहूं भी चला जाता है। उसी तरह से जब आप नहीं सुनेंगे तो आप उस कचरे में फेंके जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है हर एक जवान बेटा और बेटी अपनी चाल को सही करे, जवान अपने चरित्र को ठीक करे। जवान अपने फोन में कितने घंटे आप लोग कितना समय देते हैं? सोचो कितने लोग फोन में कुछ भी उल्टा सीधा देख रहे हैं। उल्टा सीधा मतलब सब समझते हैं। देखती हैं? अरे देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम देखते हैं, हम प्रार्थना करेंगे आज से। कोई देखता है? कोई दिक्कत नहीं, शर्माओ नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कितने घंटे फोन आप पकड़ के रखती हो? वैसे चलो कोई मेरा कुछ ना देखो। फोन कितनी देर आपका रहता है? जो वचन से आप बाहर हो, प्रार्थना से बाहर हो, फोन पे अपना कुछ भी आप खेल भी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कितने घंटे लग जाते हो? आधा घंटे, 4 घंटे 5 घंटे। कोई दिक्कत नहीं, 4 घंटे 5 घंटे, कितने घंटे? 5 घंटे। वेरी गुड। हाँ बेटा, कितना? 17-18। तो काम के लिए चलना तो ठीक है ना, वो चीज बता रही जो आपके कोई फायदे की नहीं है। उस वे में आप फोन यूज कर रहे हो। अगर आपको फोन से काम है तो आपको करना चाहिए, उसके लिए नहीं। लेकिन आप बेकार में देख रहे हो जिससे आपको कोई बेनिफिट नहीं। जवान अपने आप को ठीक करो, इस फोन से बाहर आए। आज सलोनी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि आप अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देने के लिए आते हैं और हम फोन पे क्या रहते हैं? बिजी है। नुकसान आपका है। मैं सिर्फ आपको प्यार से बोल सकती हूँ, पर चलना आपको प्रभु ने एक अच्छा दाना कहा। आपको बोला आप पवित्र बर्तन है, आप पवित्र बने रहोगे तो स्वामी के काम आओगे और आदर के योग्य ठहरोगे। हालेलुया। तो बच्चे जैसे कहा कि जवान अपने चरित्र को ठीक करें, अपनी बोली भाषा को ठीक करें, कुछ भी नहीं बोलना है, किसी को गलत दृष्टि से ना देखें, गलत नजर से ना देखें। कोई बहन कोई भाई, आपकी नजर नहीं है गलत, आपके अंदर शैतान है। समझ रहे ना? आपकी नहीं है, आपके अंदर शैतान है, जो आप हर पल आपके अंदर का गलत स्वभाव जो प्रकट हो रहा है। हर एक जवान जो लड़कियों के ऊपर नजर रखते हैं या लड़कियां लड़कों के ऊपर, अपने चरित्र को सुधारो, आपके लिए बेनिफिट है। तो धीमे धीमे जैसे गेहूं के अंदर घुन लगता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे गेहूं के अंदर क्या लगता है? घुन लगता है। घुन लगता है और वो दाना स्वस्थ नहीं रहता है, वो किसी काम का, वो धीमे पाउडर। ऐसे आपका जीवन भी घुन से घुन जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, न पटकने की, न चक्की पे ले जाने की और न खाने की। इसलिए जवान अपने चरित्र को, किसी तुम्हारे लिए बहुत बड़ी योजना है। बाइबल कहती है बच्चों को कि ईश्वर का राज्य है। तो देखो स्वर्ग के राज्य के लिए हम तैयार किए गए हैं, लेकिन शैतान आपको गलत संगति का गुण लगा दिया है, नशे का गुण, पाप का गुण, और आप उसी में घूमते रहते, तलाश करते रहते। मैं आपको बताऊं, मैं कल अपना, हमारा तो घर रोड पर है, सबको पता है। ओके, बच्चे सारे इन चीजों में फंस गए। सुलेमान आप भी उसमें फंस गया, इसलिए उसने 31 चैप्टर नीति वचन बुद्धि के लिखे और सबसे ज्यादा अपने जवानों को उसने सलाह दी कि हे मेरे बेटा, हे मेरे मन्नतों के पुत्र, तुम किसी पराई स्त्री के पीछे, क्योंकि वो नाक दोनों से कहते नहीं कड़वा जहर है। मन्नतों के पुत्र यानी हर एक माता पिता बड़ी
गलती में पड़ गया, पाप में पड़ गया, तो माँ का क्या अंदर दुख हो जाता है। इसलिए सुलेमान ने नीति वचन लिखा जवान बेटों के लिए। आज आपको लग रहा है कि आप सेवा कर रहे हैं और आप पाप भी कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप साल 10 साल का 20 साल भी यहाँ रुक जाओ या यहाँ छोड़कर, मुझे छोड़कर किसी और जगह भी जाओ, वचन यही पीछा करेगा आपका। आप जगह चेंज कर सकते हो, इससे अच्छा तो अपना हृदय चेंज कर लो। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे बड़ा वो लगा कि देखो इसको नहीं पता अपने जीवन के बारे में। एक मुस्कुराहट से उसने अपने दोस्त को छोड़ा और उसके पीछे पीछे दौड़कर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करिए कि आप दुआ करिए अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए दुआ करिए, क्योंकि जिस तरह से गुण आप ध्यान नहीं दोगे, आपकी बोरी में गेहूं है और आपको लग रहा है कोई ज्यादा गुण नहीं है, 2-4 हैं और आप उसको इग्नोर मार दो। हालेलुया, तो कोई दिक्कत नहीं, इतने से कुछ नहीं होता है ना, इतने से तो वैसे अरे ये तो कोई बात नहीं, बात ही तो कर रही है, घूमने तो जा रहे हैं, फोन ही तो कर रही है, कोई पाप थोड़ी है। ये उसी तरह से है जो एक व्यक्ति अपने गेहूं को ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन 4 महीने के बाद, हालेलुया, 4 महीने तक उस बोरी को आप बंद कर देते हो, उसके बाद आप खोलिए तो 4 गुण नहीं होंगे, 400 होंगे। गलत हो गया और आपको बहुत सफाई करना पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत आपके गेहूं भी कुछ खराब हो जाएंगे। उसी तरह से हमारे बेटा बेटी के जीवन में आंसी से खराब हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आंसी से क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। खराब हो जाती है। इसलिए अपने बच्चों पे अनुशासन की छड़ी रखना बोलो जरूरी है, जरूरी है, ध्यान रखना जरूरी है, जरूरी है, डांट लगाना जरूरी है, कभी कभी पिटाई लगाना भी जरूरी है। 20 साल के हो गए तो क्या है, मैं तो अभी भी डांट रही थी, बेटी मेरी 30+ जा रही थी, 30+। हालेलुया, और मैं अभी भी पिटाई कोई भी चीज, कोई सामान अगर इधर से उधर है तो मैं डांट लगाती हूँ। मैं आपको अपनी बेटे की गवाही दे रही हूँ, अभी उधर है ऑफिस में है, तो एक वो अपना गाड़ी में जा रहा है, कार पर कुछ फायदा लेकर जाए। आप नहीं सुनोगे, आप वचन की बेइज्जती कर रहे हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब बाइबल क्या कहता है, जो तेरी सुनेगा और जो तुझे तुच्छ जानता है, तो जो आज वचन आपके लिए और आप नहीं सुधर रहे हैं, आप अपने अंदर नहीं चेंजिंग ला रहे हो, आप प्रभु का आदर नहीं कर रहे, अपने आप को चेंज करो। जैसे वचन यहाँ पर लिखा है, आज मैं नया नियम दूंगी और बाकी का वचन मैं आधा कर दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वचन 1 तीमुथियुस 4:1 से 12 तक, 3:10 और 11, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय पढ़े, 4 का पहला। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है हाँ, कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, हाँ, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे। हालेलुया। आने वाले समय में कितने लोग, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये समय है कि कितने लोग बहक जाते हैं, कितने लोग गलत संगति और पाप में चले जाते हैं, कितने लोग अपने माता पिता का मर्डर कर देते हैं, अपने घर के लोगों को घरवाला भी समझते हैं, भाई बहनों का। आज जो आप देख रहे हो कितनी पत्नियां, क्यों? क्योंकि वो बहक गई हैं, गलती उनकी नहीं है, क्योंकि ये ऐसा समय है कि दुष्ट ने
अपने जन को पहचान नहीं पा रहे, उनके अंदर इतना कठोरता है, प्रेम नहीं है। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु एक अच्छा प्रेमी मन दे, उनके जीवन में एक अच्छा मेल मिलाप का आत्मा दे, ताकि वो एक दूसरे को समझ पाए। आज घर के घर बिगड़ रहे हैं, आज बच्चे बिगड़ रहे हैं। आने वाले समय में कितने भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा बहक जाएगी। आज हमें बहकना नहीं है। आज आपको बुद्धि और समझ दी है प्रभु ने, यीशु मसीह ने आपको बुद्धि और आप चालाक रहिए, कोई आपको गलत शिक्षा दे आपको नहीं मानना। अभी मैंने भाई इसको बेटे को भी बोला, अनिल को, इसको हमारे लोगों ने बोला भाई कुछ काम करना है तो ऐसा कर, इस संगति से ज्यादा पैसा मिलेगा। और अगर वो अपने आप को ध्यान नहीं दे रहे हैं तो एक दिन उसी गुरु की तरह वो गेहूं से पाउडर बन जाएंगे। समझ रहे ना? और वो पाउडर किस काम का आता है? मुंह में लगा सकते हैं, हाँ? डब्बे में भर के रख सकते हैं, कुछ पकौड़ी बना लें, कुछ कर सकते हैं, किसी काम का नहीं। कड़वा काला सिवाय फेंकने के, यहाँ तक कि कभी कभी पशु जानवर भी नहीं। हालेलुया। तो वो गुण जो झूठ बोल रही हो, वो झूठ का गुण लगा। पाप कर रहे हो समझाने के बावजूद भी आप दाएं बाएं घूम कर पाप कर रहे हो। एक गली से निकल रहे हो और दूसरी गली में जाके खड़े हो रहे हो। इस कॉलोनी से जाके दूसरी कॉलोनी में जा रहे हो। परमेश्वर इस कॉलोनी में भी है और दूसरी, हर जगह प्रभु मौजूद है। हर जगह की तू क्या कहता है? तू जहाँ भी जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। तो सोच लो, उसकी आत्मा से भागकर कहीं भी भाग सकते। पाप आपका पीछा करेगा। पाप आपको किसका पीछा करना है? परमेश्वर का। किसका पीछा करना है? परमेश्वर का। और बाइबल क्या कहती है? जो मेरा पीछा करेगा, मेरे पीछे आएगा, अपने क्रूस को उठाएगा, वह कभी भी नाश नहीं होगा पर अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, ना कि गलत काम करने के लिए। आप ये ना सोचो कि इस छत के नीचे हैं आप बच जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आप सेवा में हो, आप बच जाओगे। प्रभु कुछ नहीं करता। बुराई का वो विमुख रहता है, पाप से वो बहुत दूर रहता है। ठीक उसी की तरह इस सालों के बाद जब न्याय का समय आएगा, आप दरवाजा पीटोगे, सर भी अपना फोड़ दोगे, लेकिन परमेश्वर आपके लिए दरवाजा। और जो प्रभु यीशु मसीह के लिए सताए जा रहे हैं, जो नम्र दीन बन रहे हैं, जो अपने आप को बीत कर रहे हैं, बाइबल कहती है यीशु मसीह क्या कहेगा? आओ पिता के आपको वेलकम करेगा, आपका बड़े स्वागत के साथ अंदर ले जाएगा। लेकिन जो सुन नहीं रहे हैं, जो छल और पाप से आज भी घिरे हैं, यीशु मसीह क्या कहता है? मैं खुलकर कह दूंगा, हे दुष्ट कर्म करने तेरे सामने से, चाहे वो सेवादार हो, चाहे परमेश्वर के दास हो, चाहे कोई भी हो, अगर पाप में है हमारा जीवन, हम कभी भी सफलता नहीं पा सकते। आप कितनी भी बोरी को, गेहूं के बोरे को बंद कर दो, कचरे के डब्बे को बंद कर दो, लेकिन जब भी खोलोगे बदबू आएगी। हालेलुया। हालेलुया। आपके बंद करने से कुछ नहीं होगा, उस कचरे को ही पूरा बाहर निकाल दो। उस कचरे को क्या करना है? कुछ लोग क्या करते हैं, कचरा अंदर रहता है और प्रार्थना से ढक्कन लगा देते हैं। हालेलुया। सोच रहे सेवा कर रहे हैं, ढक्कन लगा है और कोई भी, लेकिन एक दिन अगर आपका ढक्कन कोई नहीं खोलेगा, स्मेल ऐसी गंदी आएगी कि आपके पास कोई खड़ा। तो ये जवानों को सलाह है और हर एक विश्वासी, हर एक सेवादार को कि हमें सच बोलना है, सच्चाई के साथ चलना है, मेहनत करनी है, किसी को तुच्छ नहीं जानना है। हर एक के लिए
हाथ बढ़ा के काम करना, अपने देश के लिए प्रार्थना करना है। आज कहीं दुख है, कहीं तकलीफ है, लोग बीमार हॉस्पिटल में हैं, हम बैठकर अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे आपने मेरे परिवार को अच्छा रखा है वैसे इन्हें भी अच्छा रखा। जैसे आपने मुझे घर दिया है, मुझे खाने के लिए रोटी दी है, जो रोड पर है उन्हें भी घर और रोटी दी है। रोड पर क्यों रहते हैं? ये कर्जों से लदे हैं, ये कर्ज है जो यीशु मसीह को चढ़ाने के समय लोगों ने मांगे थे। तो मैं तो यीशु को क्रूस पर चढ़ाना चाहता हूँ, और इसे चढ़ाओ, इसका कर्ज मुझ पर और मेरे बच्चों पर आए तो आ जाए। आज वही लोग रोड पर धूप में उनके बच्चे देखिए, हर एक गाड़ी को रोककर पैसे मांगते हैं। क्या वो परमेश्वर के बच्चे नहीं है? क्या परमेश्वर उन्हें जन्म नहीं दिया? और एक वही बच्चा एक घर में जन्म लेता है और वो गाड़ी पे घूम रहा है, और दूसरा बच्चा उसी परमेश्वर का वो रोड पर भीख मांग रहा है। ये क्यों अंतर? क्या परमेश्वर अंतर करता है? नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मन को फेरा नहीं, उसने अपने मन को चेंज नहीं किया है, वो उसी चीज को ग्रहण कर लिए कि मेरा जीवन ऐसा ही है, हम इसी में रहना चाहते हैं। नहीं तो आज सरकार ने हर एक गरीब के लिए बहुत ज्यादा ऑफर रखे हैं, स्कूल फ्री है, बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि भीख मांग कर हर एक तरह से जो देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि और उनकी आंखें दोनों। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें कर्जों से आजाद किया है। आज हमारी बुद्धि फेंकने, हम भरमाए ना जाएं। 10 का 10 उसका 11 पढ़े। और ये भी पहले परखे जाएं, हाँ तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। हाँ इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, हाँ दोष लगाने वाली ना हो, हाँ। पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। हालेलुया। हालेलुया। इस रीति से बहन और भाई दोनों के लिए इसमें है कि जो तुम्हें सेवा मिली है किस तरह से करना चाहिए। उड़पड़ा के नहीं, बड़े आनंद और हर्ष से। और उसी तरह से बहनों के लिए भी लिखा है कि अच्छी रीति से वचन की शिक्षा को देना, समझाना है लोगों को, अपने गलत स्वभाव की तरह नहीं रहना है। अब बहुत सारे लोग के उधर चर्च में ऐसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ पे कोई मना नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए नहीं। लेकिन जो मेरे रूल्स है कि भवन में हमें अच्छी रीति से आना है। हमने एक वचन भी डाला था कि हमें कैसे कपड़े पहनना है। जब आप डांस करते हो, जब आप नाचते हो, तो आप प्रभु के लिए मगन हो, तो सबका मन प्रभु में लगा रहना चाहिए। कोई ऐसा ना हो कि आपके ऊपर मन लगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? इसी तरह से स्त्रियां भी, क्या लिखा है? इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, इसलिए बड़े सचेत रहना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, हाँ, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सचेत और सब बातों में विश्वास के योग्य। जो छोटे छोटे काम मिले हैं वो आज छोटे छोटे आपको लग रहा है, लेकिन प्रभु आने वाले समय में आपको बड़े बड़े काम देगा। ये छोटे छोटे काम जो आप कर रहे हो, आपसे पहले मैंने 4 साल किया, 4 से 5 साल मैंने ये किया, और आज भी मेरा वही दिल है कि जब मेरे घर में कोई सेवक आती है तो मैं उनको अपने हाथों से पूरा सेवा करती हूँ, उनका हर तरह से सेवा टाइप करती हूँ। वहाँ लगता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर बैठ के विचार करूँ, क्योंकि उसी दिल से हम उन्हें पकड़ते हैं जो हम पहले रखते हैं, और वही आदर आप मुझे दीजिए, क्योंकि जो मैं आदर दूंगी मुझे भी वही मिलेगा। इसलिए सेवादार स्त्रियां भी अपने आप को अच्छा रखें। इब्रानियों की किताब में लिखा है 2:1 और 3, 13:17 और 3:7 से 11 तक। इस कारण हाँ चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है हाँ और भी मन लगाएं, और भी मन लगाएं। जो आज बातें आप सुन
है, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। ऐसा ना हो कि आज का वचन आपको बुरा लगे और बोलो आज मीटिंग में कल जाना ही नहीं है। ऐसा ना हो कि बहक कर दूर चले जाए। हाँ। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, हाँ। जब वे स्थिर रहा, हाँ। हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक पता मिला, हाँ। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं? तो आज कैसे बच सकते हैं कि वचन सुनने के बाद भी आप नहीं सुधार रहे हैं, या वचन सुनने के बाद आपके अंदर अगर चेंजिंग नहीं आई तो आप कैसे बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई, हाँ। और सुनाने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ, हाँ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार की सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर काम करता है आपको गवाही देगा। जब परमेश्वर संडे चमत्कार करता है आपको गवाही मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। ये ना सोचे कि नहीं प्रभु यहाँ नहीं है। अगर किसी के जीवन में प्रभु काम कर रहा है वो अपनी गवाही प्रकट कर रहा है कि मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? जैसे हमारी बेटी संध्या को इतने साल के बाद 12 साल के बाद सुनी है, ये उसकी गवाही है कि वो यहाँ पर है। परमेश्वर अपनी मौजूदगी को बता रहा है। जब दुष्ट आत्माएं चिल्लाती और चीखती हैं और बोलती हैं कि यहाँ परमेश्वर का आत्मा है, वो आपको गवाही देता है। इसलिए इन गवाहियों से मुंह नहीं मोड़ना है। ये नहीं सोचना कि नहीं मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। आपके जीवन में कुछ ना हो लेकिन फिर भी परमेश्वर है, फिर भी वो है यहाँ पर। आपके ना करने से वो बदल नहीं जाएगा, वो है। अगर वो 2 के लिए काम कर रहा है वो 10 के लिए भी काम करेगा। आप उस विश्वास से बैठिए कि जो परमेश्वर आज इस बेटी के जीवन में काम कर रहा है कल मेरे जीवन में काम करेगा। जो इस भाई के अंदर काम कर रहा है, जो भाई को विश्वास करे उसके जीवन में भी। अभी हमारे जीतू भाई ने क्या गवाही दी, उनका जो कोई आया, मित्र आया, दोस्त आया, उसने बोला जब ये बदल सकता है, प्रभु गवाही देगा उसके जीवन से, उसके बदलाव से, उसकी चेंजिंग से, उसकी गवाही तैयार हो रही है। इससे आप उतर नहीं सकते हो। ये नहीं सोच सकते कि नहीं इनका नाम ज्यादा ले रहे हैं, इनको काम दे दिया, इनको अभी सेवा दे दी। नहीं, ये प्रभु का काम है। हालेलुया। हालेलुया। जो मन फिराएगा, क्या करना है? अपने मन को क्या करना है? जाना है। उसके लिए स्वर्ग का राज्य कहाँ है? दूर है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य। इसलिए बुराई से, छल से, झूठ से, पाप से अपना मन फिराना है। चाहे वो 10 साल की बेटी हो, 20 साल की हो, 30 साल की हो, मन फिराना है। उन बेटों को भी मन फिराना है। नशा आज है, आप छोड़ दो, कोशिश करो। ये आपके अंदर गुण है, आपको धीमे धीमे काट रहा है और पूरा शरीर खराब कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। और हम पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर। इसको नष्ट नहीं करें, इसको स्वस्थ रखें। नहीं तो वो दुष्ट आत्मा लोग घूमती, हमने कभी निकाल दी प्रार्थना करके, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया तो वो वापस उसी घर में आएगी और वो अपने से भी बुरी। क्या लिखा? वो अपने से भी बुरी। मतलब पहले तो पूरा इंसान वैसे ही प्रॉब्लम में था, अब जब वो अपने से भी बुरी लाएगी तो उसका क्या हालत है? ये वचन कह रहा है। इसलिए कहता है जब एक बार व्यक्ति अशुद्ध आत्माओं से आजाद हो जाता है तो वो फिर से उसमें ना पड़े। अपने आप को प्रभु से, वचन से, संगति से, उपवास, फास्टिंग से और अपने स्वभाव से अपने जीवन को भर दे। और दुष्ट आए उसे कहीं भी एक भी खिड़की खुली, कहीं से निचोड़ कहाँ से आता? दरवाजे से तो वैसे ही नहीं आता, छत से आएगा, खिड़की से आएगा, दरवाजे से तो मालिक आता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कोई खिड़की को ना खुली नहीं रखना है। हालेलुया। हालेलुया। 2 का 1 उसका 3 तक पढ़े और 13 का 17, 7 का 11 और 3 का 7 उसका 11 तक। अपने अगुवाओं की आज्ञा मानो अपने सिखाने वालों की आज आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। उनके अधीन रहो। हालेलुया। हालेलुया। आज जो शिक्षा दे रहे हैं आपको क्या कह रहा प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है।
अपने अम्मों की आज्ञा आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अधीन रहो। आपको वो कुछ भी कह रहे हैं आपकी बढ़ोतरी के लिए। अभी एक बार हमारा मीटिंग हुई तो मैंने यहाँ पर कुछ अनुशासन रखे थे कुछ लोगों के लिए, एक संध्या के लिए था, एक हमारे भाई पुनीलाल जी के लिए और एक और कोई भाई था, हमारे अनुज भाई थे। कुछ खाने पे कंट्रोल नहीं था, किसी को चाय पे कंट्रोल नहीं था और किसी को बाहर घूमने पर। तो अपने मन को कठोर ना करो। ये नहीं घर जाके बोलना अरे ऐसे कैसे हो गया, इतना कैसे छोड़ दूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तो टीवी बगैर रह नहीं सकता हूँ, मैं तो फोन बगैर रह नहीं सकता हूँ, मैं खाना छोड़ सकता हूँ पर फोन। कितने लोग कहते हैं ये बात कि मैं खाना छोड़ सकता हूँ और फोन। अगर आप सुनते भी हो लेकिन प्रभु कह रहा है आज आप पवित्र आत्मा के द्वारा सुन रहे हैं कि ये सिर्फ आपके जीवन को खराब करने वाली चीज है। आज शैतान कहीं से भी नहीं आके दिखेगा, आपको सीख लगा के नहीं आएगा। फोन पे है, आज क्या है, फोन पे ही आ गया। फोन तो देखोगी ना, फोन सिर्फ पहले कॉल के लिए होता था, है ना, मैसेज देने के लिए। क्या पहले इतना थे ऐप जितने, अब जितने ऐप है उतने ही ऐप है। हालेलुया। हालेलुया। जितने फोन पे ऐप है और उससे ज्यादा बोलो ऐप। नोट कर लो मेरे फोन पर, जितने फोन में बोलो जोर से, बोलो जितने मेरे फोन में, जितने मेरे फोन में उससे ज्यादा मुझ में। हालेलुया। नहीं बोल पाए, ये रियल शैतान ने फोन में घुस के काम कर रहा है। इतने ऐप डाल दिए, इतने फ्री कर दिया है, इंसान दिमाग से भी क्या हो गया। मैं फोन बनाने वालों के लिए कुछ नहीं कह रही हूँ, ये तो वो भी है कि शिखर जो खाते हैं ना तंबाकू, उस पे भी लिखा रहता है कि इसको खाना हानिकारक, फिर भी लोग खाना। फोन बनाने वालों की गलती नहीं है, वो कुछ फ्री कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है। इतना ऐप डाल रहे हैं, ऐप से ऐप ही खराब हो गए। ये तो हमारा है कि मैं क्या चीज लेना है, शिकर खानी है या अनार का जूस पीना है, दोनों चीजें बनाई है ना। फोन में आपका काम भी है, करना है, आजकल पढ़ाई लिखाई आज बहुत कुछ है, वो करिए। फोन लेना गलत नहीं है, फोन चलाना गलत नहीं है, पर आप ज्यादा क्या देख रहे हो वो आप देखो। वो ऐप पे ना जाओ, नहीं तो ऐप। इतने लोग झूठ बच्चे बोलने लगे, डिलीट कर देती है मैसेज करके, तुरंत डिलीट करके देख लो मेरा मैसेज थोड़ी है, मैंने कुछ नहीं किया। आप फोन चेक कर लो, अपना फोन भी दे देते हो रे, पता है माँ बाप को बड़े ही नहीं है, फोन कैसे चेक करेगा। ये तो पता ही नहीं है कि बच्चे सब कुछ करके डिलीट भी कर सकती हैं, ये तो उन्हें पता ही। इसलिए बच्चे कहते मेरा फोन चेक कर लो मम्मी, फोन मम्मी चेक नहीं करेंगी, बड़ा वाला पापा जो ऊपर बैठा है। हालेलुया। हालेलुया। जो आपका बाप बैठा है ना, जिसने अपने स्वरूप में और अपने जीवन का सांस वो आपको चेक कर रहा है। और तभी दाऊद कहता है मैं तेरी आत्मा से भागकर आप कहीं डिलीट करके डिलीट नहीं हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है, जिसने तुम्हें आंखें दी है क्या उसकी आंखें नहीं है? ये जिसने तुम्हें कान दिए हैं, भजन का लिखा, क्या उसके कान नहीं है? पर हम तो उसे सोचते हैं कुछ देखता ही सुनता। कोने में जाएंगे, रजाई के अंदर डालेंगे, कंबल के अंदर डालेंगे, और फोन अपना, और जिसे पकड़ गए ज्यादा साफ, बेटा यहाँ से तो पढ़ सकते हो डिलीट, उधर से नहीं हो सकता, उधर से नहीं हो सकता, किसी का भी डिलीट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वचन कहता है तुम्हारे कामों के द्वारा मेरे पास प्रतिफल। आपके काम अच्छे हैं, आप प्रतिफल जाओगे और लेकर। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कोने में खड़े रहोगे, मेरा नाम कब आएगा, मेरा नाम कब आएगा, आपको तो प्रोग्राम खत्म। वज्र के नाम नहीं, गेट के बाहर होगा।
हालेलुया। क्या हम गेट के बाहर रहने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? क्या पर्सनल इतना दूर दूर से आप आए हो इसलिए कि जब परमेश्वर हमारा न्याय करे या हमें आशीष दे तो हम गेट के बाहर हैं? क्या हम इसलिए कर रहे हैं ना? नहीं, बाइबल कहती है प्रभु को तुम्हारा किया हुआ पर्सनल व्यर्थ नहीं जाना है। इसलिए अपने बुलाए जाने को सोचो कि तुम किस लिए बुलाए गए हो। गलत शिक्षा से, फोन से, टीवी से, संसार की विलासाओं से अपने आप को बचाओ। न फोन गलत है, न टीवी गलत है, आप क्या ज्यादा देख रहे हो आप सोचना। हालेलुया। क्योंकि वचन कहते हैं जीवन और श्राप मैंने आपके सामने रखा है, आशीष आपको चुनना है क्या चाहिए। इस समय है जब छोटे बेटा बेटिया तुमने क्यों बुलाई, लेकिन मैं कुछ लोगों को ही बुलाती हूँ। अरे परमेश्वर ने मुझे बोला बुलाओ, छोटे भी सीखेंगे और बड़े भी, क्योंकि बड़े भी गलतियां करते हैं। हालेलुया। छोटे भी गलतियां करते हैं और लेकिन बड़े वो गलतियां करते हैं जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। सोच रहे अभी छोटा है, छोटा बाबू बड़ा भी बनेगा, छोटा बाबू बड़ा बाबू भी, तो वो काबू में नहीं है, तो वो बाबू काबू में, तो उसे अभी बाबू मत बोलिए। हालेलुया। तो बड़ा हुआ, इसलिए अपना संभालिए। जहाँ अनुशासन की छड़ी नहीं होती, कहते वो माता पिता निराश रहते हैं, उदास रहते हैं। जैसे लास्ट रोमियो 8 का 5 उसका 10 तक पढ़े, रोमियो 8 उसका 5 से 10 तक। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, हाँ। परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हाँ। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। कितना अच्छा वचन है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर में मन लगाता है। अरे ये तो सब बेकार की बात है, अभी थोड़ी देर में बाहर जाएंगे भूल जाएंगे क्या आपने सीखा है। जाकर फिर से मैसेज करना शुरू, फिर से कॉल करना शुरू, फिर से गलियों में घुसना शुरू, फिर से फोन उठा के वही 4 घंटे देना शुरू। आप 5 घंटे 50 घंटे दो, लेकिन आपको बेनिफिट होना चाहिए, आपकी सफलता होनी चाहिए। आप जिस बिजनेस में, आप नौकरी में उस फोन को यूज कर रहे हैं, आपकी बढ़ोतरी होना चाहिए। पढ़ाई के लिए यूज कर रहे हैं, आपको सफलता होना चाहिए। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, लेकिन उससे कोई लाभ, लेकिन आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। हाँ, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। वो कोई परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है। एक शारीरिक बेटा और बेटी अगर आत्मा में नहीं चल रही है, वो कोई परमेश्वर के अधीन नहीं है, कोई व्यवस्था का काम पूरा नहीं कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों में मन लगाता है और जीवन का मुकुट पाता है, जीवन की आशीष पाता है, आनंद जीवन की वो कटनी काटता है। इसलिए मन कहाँ लगाना है? आज से मन कहाँ लगाना है? आवाज नहीं आ रही भाई, ज्यादा हट तो नहीं हो गई? आपका फोन कम करवा दीजिए। हालेलुया। बहन लोगों को ज्यादा बुरा लगता है, भाई लोग को ठीक लगता है, ज्यादा बुरा तो नहीं लगा। हालेलुया। क्योंकि हमें हिसाब रखना है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। हालेलुया। और प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। अभी सिर्फ हमने आधा वचन किया है, आधा कल करेंगे। हफ्ते की आदत गलों में आशीष देगा। हालेलुया। समझ आना है? आज से क्या चलना है? आत्मा की चलाई। कैसे चलना है? अभी नया नियम है, कल पुराना नियम दिया जाएगा। आधे घंटे का वचन होगा, ज्यादा देर नहीं रखेंगे आपको। हालेलुया। कैसे चलना है? फोन चलाना है 4 घंटे, 8 घंटे भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जरूरी काम है, आपका काम फोन का ही है, जिससे अपना बिजनेस कर रहे, कुछ भी और अच्छा कर रहे हो आप कुछ कर सकते हो। लेकिन गलत संगति से पहले कोई फायदा नहीं होगा आपको। आप यहाँ पर आ रहे हो और आप वचन नहीं सुन रहे हो, कुछ फायदा नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएगा आपका समय।
समय है कि हम मन पे आ लें, नशे से आजाद हो जाए। कोई बहनें भी अगर कर रही हैं ना करें, चाहे वो तंबाकू गुटखा कोई मंजन कुछ भी ले रही है उसकी अधीनता में छोड़ दें। आज से जाकर तो डिब्बी क्या करना है, आज से डिब्बी क्या करना है किसी के पास फेंक देना है, बस शर्माने के लिए। हालेलुया हालेलुया भाई लोग, आपके पास तो कोई डिब्बी नहीं है। हालेलुया। और कुछ है तो यहाँ बैठे हो तो यहाँ का परमेश्वर का आदर करो, तब तो हमारा चिल्लाना और चीखना फायदे का होगा। आप ये नहीं सोचे कि मैं आपको समझा रही हूँ और मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं अपनी मजदूरी पाऊंगी, हमेशा पाती हूँ अपनी मजदूरी। क्यों? क्योंकि मैं दिल से बैठती हूँ, आत्मा से बैठती हूँ। आप कितना ले रहे हो आप देख लो, मैं तो मेहनत कर रही हूँ, मुझे प्रभु स्वर्ग से आशीष देगा। अगर मैं ठीक सिखा रही हूँ तो मैं अपने गला भरने के लिए कर रही हूँ तो ना मुझे कुछ मिलेगा ना आपको मिलेगा, लेकिन यह सब आत्मा के द्वारा काम होती है, सारे आत्मा के द्वारा। और बाइबल क्या कहती है, जो आत्मा के द्वारा चलेगा वो क्या करेगा, अनंत जीवन की कटनी काटेगा। तो हम क्या काटेंगे, अनंत जीवन की कटनी। पूछो बगल वाले से कि तू अनंत जीवन की कटनी काटेगा या विनाश की, कौन सी अनंत जीवन की। हाथ खिलाइए, बोला अनंत जीवन कटनी काटेगा। और आज से मुस्कुराते रहेंगे, आज से मुस्कुराते रहेंगे और ये मुस्कुराहट कभी कम नहीं होगी। ये मुस्कुराहट कभी नहीं होगी। तुम कुछ भी कर लो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है यीशु मसीह मेरे साथ है और हमेशा रहेगा। और हमेशा रहेगा। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।